मॉर्निंग बच्चों। टुडेज टॉपिक इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, छोटा होता है तो उसको बड़ा करता है। पहली चीज़, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है प्लस उसको क्लियर करता है। ठीक है, मतलब बड़ा। अब बड़ा करने का मतलब क्या है कि हम बड़ा करें, जैसे लेंस है, लेंस यूज़ करते हैं ना, तो क्या करते हैं, बड़ा करते करते क्या होता है, एक बार ऐसा होता है जब वो क्लियर नहीं होता, बड़ा तो होता रहता है लेकिन क्लियर नहीं होता, तो वो नहीं। तो मतलब एग्जैक्ट क्लियर भी होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए तो वो ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे ऑब्जेक्ट को और क्लियर करता है और उसकी साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब बड़ा भी करता है और प्लस क्लियर भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हम अपने नेक्ड आई से किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। चलिए, नेक्ड आई, दैट इज नेक्ड आई, जस्ट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। मान लीजिए कि हम नेक्ड आई से देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे रखें, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ, इनफाइनाइट पे रखा हुआ। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं, पास ला रहे हैं जैसे। तो क्या होगा, क्या होगा, पहले दूर दूर है, बहुत दूर है, तो क्या हुआ, बहुत दूर अगर रहेगा तो बहुत क्लियर, जैसे ये छोटे छोटे चीज़ लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है, क्लियर क्लियर क्या दिखिए, दिख भी नहीं ना, बस है छोटा। ठीक है, थोड़ा उसको पास लाएं, पास लाएं, पास लाएं, अब थोड़ा दिखने लगा, थोड़ा सा क्लियर आने लगा, तो हम और पास लाएंगे, और क्लियर दिखा, और पास लाए, और अब क्या हुआ, साइज भी बड़ी होती चली जा रही है और क्या, क्लियर भी होता चला जा रहा है। ठीक है, और पास लाएं और क्लियर, और पास लाएं, तो एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जब क्या होगा, एग्जैक्ट एकदम क्लियर और मैक्सिमम सबसे अच्छा दिखेगा और बड़ा भी, साइज भी क्या हुआ, बड़ा दिखेगा। ठीक है, पहली चीज बड़ा दिखा। अब अब उसके बाद सबसे अच्छा दिख रहा है, अब उसके थोड़ा सा और हम पास ले, और पास ले, और पास ले, अब क्या हुआ, साइज तो बड़ा हो रहा है लेकिन क्लियर नहीं है। तो ये आपका माइक्रोस्कोप का ये काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये अब बात है कितना हम नज़दीक लाएं, किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से कितना नज़दीक लाएं। ऑब्जेक्ट मान लीजिए इनफाइनाइट पे था, ऐसे था, जैसे और करीब लाएं और थोड़ा बड़ा हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, और करीब लाए और बड़ा हुआ। एक समय ऐसा आया जब यहाँ पे हमको सबसे बड़ा भी दिख रहा है और सबसे क्लियर भी दिख रहा है। ठीक, ये डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से बोलते हैं, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजुलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्लियर विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बाद जब और भी हम पास लाएंगे तो बड़ा तो दिखेगा लेकिन क्या, वो क्लियर नहीं दिखेगा, ये सब क्लियर नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट क्लियर यहाँ पे दिखेगा। तो इस डिस्टेंस को डी कहते हैं और इसको लीस्ट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ में हम कहते हैं ज़्यादा झुक कर, ज़्यादा करीब से हमको कोई चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा करीब से नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत दूर से भी नहीं पढ़ना चाहिए। 25 अपने आँख से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पे हमको तब अच्छा, और हमारे आँख पे कोई भी प्रेशर नहीं एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्लियर हुआ, अब उसके बाद बात करते हैं, पहले सब नॉर्मल चीज़ों की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की बात भी कर लें। यहीं पे हम मैग्नीफिकेशन एम ऑफ माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, सपोज करिए कि जैसे क्या करते हैं, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हमें मैग्नीफिकेशन, तो कोई भी लगा हुआ, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ जो एंगल
अच्छा एंगल जो हमको दिखता है, मतलब एकदम एग्जैक्ट। देखियो तो इनफाइनाइट पे तो भी कोई एंगल बन रहा है, लेकिन हमारा जो एंगल है जिसको हम विजुअल एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? विजुअल एंगल। जो विजुअल एंगल है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, जो विजुअल एंगल है वो एंगल कब होता है? जब हमको कोई भी ऑब्जेक्ट साइज में मैक्सिमम और क्लियर दिखता है। मैक्सिमम मतलब कि ये नहीं कि और पास है तो और बड़ा दिखेगा, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं, जब क्लियर होगा वो मैक्सिमम। ठीक है, तो वो जो एंगल होगा उस एंगल को हम विजुअल एंगल बोलते हैं। ठीक है, विजुअल एंगल। ठीक है, अब बात जब हम माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन के करते हैं हम लोग, तो ये पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर और भी डिस्कशन चलता रहेगा। अभी क्या है विजुअल एंगल? विजुअल एंगल formed by our eyes of image ठीक है, visual angle formed by our eyes of ऑब्जेक्ट का एंगल, जिसको हम यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोलते हैं क्या? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट? बीटा बाई अल्फा, ये बोलते हैं। ठीक है, अभी तो मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या हमको पढ़ना है। अब अभी माइक्रोस्कोप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, जैसे हम बहुत करीब ये जो महीन इसमें लिखा हुआ है उसको लिख रहे हैं। देखो इतना दूर था तो नहीं दिखा हमको, एकदम दिखाई नहीं कि क्या वो लिखा भी है कि खाली दिख रहा है कि वो है। ठीक है, एकदम यहाँ महीन वाला, एकदम महीन वाला। ठीक है, और उसको और करीब लाए 25 सेंटीमीटर पे थोड़ा हमको क्लियर मतलब कि एकदम क्लियर, जितना भी दिखना था वो मैक्सिमम क्लियर दिख गया यहाँ पे। अभी भी हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है कि मतलब कि इसको हम नॉर्मल आँख से नहीं पढ़, तब भी हमको भी आँखें प्रेशर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, अब थोड़ा सा करेंगे अब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे। क्लियर? अब वो क्या करेगा, अब माइक्रोस्कोप के हेल्प से हमको और बड़ा दिखाएगा, लेकिन क्लियर दिखाएगा। ये काम है माइक्रोस्कोप का। ठीक है, तो वो जो एंगल है इसको हम जो ये ऑब्जेक्ट था, तो ये जो अल्फा बन रहा है ये ऑब्जेक्ट। अब जब माइक्रोस्कोप यूज कर लेंगे, यहां पर मान लीजिए हम माइक्रोस्कोप यूज कर लिए, अब ये क्या हुआ, ये और बड़ा, अब ये और बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है। ये भी अपने मतलब ये भी 25 सेंटीमीटर जाएगा, जहां पे वो इमेज बनाएगा वो भी 25 सेंटीमीटर, लेकिन वो क्या बड़ा बनाएगा। तो ये जो एंगल है वो इमेज का एंगल, ये इमेज का एंगल हो गया और ये ऑब्जेक्ट का हो गया, दैट इज बीटा और अल्फा। इसी को हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसी बेस पे हम माइक्रोस्कोप, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टार्ट करते हैं। ठीक है।